हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और किसकी सबसे अधिक है? तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे चार हमें दिए गए हैं, चार विकर्णे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अनुसार जैसे हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य होगी, तो सबसे पहले हमारे पास आती है गामा विकर्णे, फिर आती है हमारे पास एक्सरे, यहाँ पर हमारे पास आती है रेडियो तरंग। पहले हम इसके स्पेक्ट्रम को बात करते हैं। फिर हमारे पास आती है सूक्ष्म किरणें, फिर हमारे पास आती है अवरक्त, फिर हमारे पास आती है प्रकाश, फिर हमारे पास आती है पराबैंगनी जिसको हम बोलते हैं यूवी। तो जैसे ही हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो एफ का मान होगा वो घटेगा और जो तरंगदैर्घ्य होगी वो बढ़ेगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो गामा की जो आवृत्ति होगी वो सबसे कम है। गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, और सबसे कम हमारे पास, अगर मैं बात करूं, कम हमारे पास है तरंगदैर्घ्य। तो इसी तरह हमारे पास जो सबसे अधिक किसकी होगी, सबसे अधिक हमारे पास तरंगदैर्घ्य बतानी किसकी होगी, तो सबसे अधिक हमारे पास आएगी रेडियो। रेडियो की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगी। बट ऑप्शन में तो हमारे पास नीला, अवरक्त, गामा किरणें, हरा प्रकाश, तो ये जो नीला और हरा है वो प्रकाश के अंतर्गत आता है, नीला और हरा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य होगी वो अवरक्त की होगी। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जिसको हम पहला नंबर देंगे, सबसे अधिक है। फिर हमारे पास आता है विबग्योर, GYOR। विबग्योर के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, विबग्योर के अनुसार एक तो हमारे पास है वोलेट, मतलब ये हमारे पास है, फिर हमारे पास है इंडिगो, फिर हमारे पास है ब्लू। ब्लू मतलब कौन सा रंग होता है, नीला, और जी मतलब होता है हरा। तो जैसे ही हम आर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो आवृत्ति होगी वो घटेगी और जो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। तो इसका मतलब हरे की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हरा है इसकी तरंगदैर्घ्य हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। हरे की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, नीले के कंपैरिजन में। तो फिर हमारे पास आएगा हरा, और फिर हमारे पास आएगा नीला, और अंतिम में हमारे पास आएगी गामा किरणें। गामा किरणों की सबसे कम होगी, तो ये आएगा 4। तो ये हमारे पास सबसे कम है गामा किरणों के लिए और सबसे अधिक है अवरक्त किरणों के लिए। तो ये इसका उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।